नमस्कार। साइकोलॉजी की पाठशाला में मैं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी कुछ दिनों से हम इस अपनी पाठशाला में रिसर्च से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज उसी रिसर्च के टॉपिक को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का टॉपिक है हाइपोथेसिस, और जिसको हिंदी में कहते हैं परिकल्पना या उपकल्पना। जब एक रिसर्च प्रॉब्लम बना ली जाती है, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो चाहे वो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो, उस दोनों ही रिसर्चेज में जब आप एक प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं और उस प्रॉब्लम के बाद एक दूसरा लक्ष्य हमारा होता है कि हमारी हाइपोथेसिस क्या होगी, हम किस तरह की हाइपोथेसिस बनाएंगे, क्योंकि हाइपोथेसिस फ्यूचर की ओर एक डायरेक्शन देती है। हमें क्या करना है, अपनी रिसर्च को कैसे कंप्लीट करना है। हाइपोथेसिस की बात की जाए तो हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। किसी भी समस्या का एक अस्थायी समाधान उपकल्पना है। अस्थायी क्यों है? क्योंकि यदि स्थायी समाधान हो जाएगा तो फिर आपको तो पता है कि यही एक स्थायी समाधान है, तो आपको रिसर्च करने की जरूरत क्या पड़ेगी। हम रिसर्च करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समाधान बनाकर चलते हैं, लेकिन वो समाधान एक टेंटेटिव है। इसलिए हाइपोथेसिस को कहा जाता है कि अ टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। और वो टेंटेटिव सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? वो टेंटेटिव सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसे कि जांचा जा सके। जांचने का मतलब है कि आप उसको वेरीफाई कर सकें, आप उसको टेस्ट कर सकें। और परिकल्पना हमेशा टेस्ट की जाती है, परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है, और परिकल्पना के परीक्षण के बाद ही हम किसी आउटकम पर पहुंचते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम पहले परिकल्पना को समझें। परिकल्पना एक जांचनीय प्रस्तावित उत्तर है जो कि किसी रिसर्च प्रॉब्लम का एक अस्थायी समाधान है, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है। और कहीं कहीं पर कहते हैं कि हाइपोथेसिस इज अ प्रोबेबल सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। आप उसको प्रोबेबल सॉल्यूशन कहें, आप उसको टेंटेटिव सॉल्यूशन कहें, दोनों बात एक ही है। क्योंकि एक तरफ हम अस्थायी समाधान कहते हैं समस्या का, और एक तरफ हम संभाव्य उत्तर कहते हैं समस्या का। लेकिन ये टेंटेटिव सॉल्यूशन या ये प्रोबेबल आंसर हमेशा जांचनीय होना चाहिए। जांचनीय का मतलब है कि हम इसको जांच सके, हम इसको वेरीफाई कर सकें, और जांचने के बाद हम ये सिद्ध कर सकें कि हमारी परिकल्पना सही है या हमारी परिकल्पना जो हमने रिसर्च के पहले बनाई है वो गलत है। परिकल्पना जो होती है वो सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी सिद्ध हो सकती है। सही सिद्ध होती है तो हम उस परिकल्पना के फेवर में जो हमने बनाई है उसके फेवर में हम अपना कंक्लूजन देते हैं, और जब हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध होती है तब हम उसको रिजेक्ट करते हैं और एक नई हाइपोथेसिस को बनाते हैं फर्दर रिसर्च के लिए। इसलिए ये कहा जाता है कि हाइपोथेसिस इज अ टेस्टेबल टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। लेकिन एक प्रश्न और आता है कि हाइपोथेसिस को हम किसके आधार पर बनाते हैं? हम कैसे कहें कि हाइपोथेसिस पॉजिटिव होगी या हाइपोथेसिस नेगेटिव होगी? हम बाद के अपने चैप्टर्स में डिस्कशन करेंगे कि हाइपोथेसिस के प्रकार क्या होते हैं। लेकिन फिर भी हमें यह तो पता होना चाहिए कि हम यदि हाइपोथेसिस बना रहे हैं तो किसके आधार पर हम अपनी परिकल्पना को बनाएं। तो इसका उत्तर होता है कि आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर अवेलेबल हैं, आप
उन रिव्यू ऑफ लिटरेचर को देखें और रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बेस पर अपनी परिकल्पना का निर्माण करें। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारी रिसर्च का टॉपिक यह है कि इफेक्ट ऑफ योग ऑन हाइपरटेंशन, कि हाइपरटेंशन पर योग के प्रभाव का अध्ययन। अब इससे रिलेटेड रिव्यू ऑफ लिटरेचर को पहले हमें देखना पड़ेगा। वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो कि पहले से रिसर्चेस की हुई हैं और उनका आउटकम क्या कहता है। यदि उनका आउटकम यह शो कर रहा है कि योग करने से हाइपरटेंशन में कमी आती है, तो फिर हम अपने हाइपोथेसिस को अलग तरह से बनाएंगे। यदि मान लेते हैं कि वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं कि योग करने से हाइपरटेंशन में कमी नहीं आती है, तो फिर हम अलग तरह से हाइपोथेसिस बनाएंगे। लेकिन ये तो आपको पता है कि योग करने से हाइपरटेंशन में कमी आती है, ऐसा मोस्टली रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं। और आप भी हाइपरटेंशन पर एक रिसर्च करने की सोच रहे हैं और आपने भी कुछ यौगिक प्रैक्टिस ली और यौगिक प्रैक्टिस का आपके हाइपरटेंशन पर प्रभाव आपको देखने का एक मन बनाया। इसके लिए आपकी हाइपोथेसिस क्या होगी? आपकी हाइपोथेसिस होगी कि योग से हाइपरटेंशन में कमी आती है, या हम कहें कि यौगिक प्रैक्टिस इज बेनिफिशियल फॉर हाइपरटेंशन। और ये जो परिकल्पना बनाई गई है वो किसके आधार पर बनाई गई है? आपकी समस्या अलग है, लेकिन आपकी समस्या से संबंधित जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर पहले से अवेलेबल हैं उनके आधार पर आप परिकल्पना का निर्माण करेंगे। और यदि आप उनके आधार पर परिकल्पना का निर्माण नहीं करेंगे तो लोग उस परिकल्पना को थोड़ा सा एक्सेप्ट कम करते हैं। क्योंकि मैं अगर ये परिकल्पना बनाऊं कि योगा इज नॉट बेनिफिशियल फॉर हाइपरटेंशन, तो इस परिकल्पना को लेकर लोग क्या कहेंगे? क्या योग हाइपरटेंशन को कम नहीं करता है? आपने इसके रिव्यू ऑफ लिटरेचर को सही से देखा नहीं है। तो फिर ज्यादा बेटर यह है कि आप जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर पहले से हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या है कि पहले से उस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं, आप उन रिसर्चेस को देखें और उन रिसर्चेस के जो आउटपुट हैं, जो रिजल्ट हैं, उनके आधार पर अपनी परिकल्पना का निर्माण करें। लेकिन आपकी परिकल्पना जो बनाई गई है वो सही होगी या वो गलत होगी, ये कब पता चलेगा? ये आप पूरा रिसर्च कर लेंगे, आपका आउटपुट आएगा और वो आउटपुट ये बताएगा कि आपकी परिकल्पना सही सिद्ध होती है या आपकी परिकल्पना गलत सिद्ध होती है। हम इसको रिजेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि परिकल्पना सही सिद्ध भी हो सकती है, गलत सिद्ध भी हो सकती है। और परिकल्पना में हमेशा दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध की अभिव्यक्ति होती है। आप कहेंगे ये टॉपिक तो प्रॉब्लम में है कि प्रॉब्लम में भी तो दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध की अभिव्यक्ति हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम में जो रिलेशनशिप थी वो इंटरोगेटिव रिलेशनशिप थी। यदि आपने रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा हो तो आप YouTube चैनल पर जाकर, जो कि साइकोलॉजी की पाठशाला के नाम से आप सर्च कर सकते हैं या विवेक माहेश्वरी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। उसमें एक सेंटेंस था कि रिसर्च प्रॉब्लम इज अ इंटरोगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। और यहां पर क्या है? हाइपोथेसिस शो या हाइपोथेसिस ये बताती है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच कैसा संबंध है, वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। और कभी भी हाइपोथेसिस को एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बनाया जाता है, घोषणात्मक रूप में बनाया जाता है। हम बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि योग से हाइपरटेंशन कम होगा, या फिर हम कहते हैं कि योग से हाइपरटेंशन कम नहीं होगा। बिल्कुल डिक्लेरेटिव फॉर्म में बनाई गई है।